रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव। वह गांव काफी सुंदर और हरियाली से ग्रसित था। उसी गांव में एक मघु नाम का किसान रहता, जो बहुत ही गरीब था। मघु अपने घर से दूर एक सेठ के यहां काम करता और उससे अपने घर का खर्चा चलाता। मघु का सेठ दयालु और ईमानदार था। मघु सेठ के यहां गाय चराने का काम करता और हर सुबह गाय को लेकर जंगलों में जाता और उसे चरा लाता। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है और मघु जितना रुपया कमाता, उससे उसका घर का राशन खरीदने में खत्म हो जाता। एक दिन की बात है, मघु हर दिन की तरह गाय को लेकर जंगलों में जाता और गाय को चरता छोड़ एक पेड़ के नीचे आकर सो जाता। गाय घास खाते खाते उस जगह से काफी दूर दूसरे जगह पर आ जाता है और इधर जब मघु का नींद खुलता तो वह देखता कि गाय वहां नहीं है। यह देख मघु थोड़ा घबरा जाता। उसके बाद मघु गाय को जंगलों में खोजने लगता है। मघु गाय को खोजते खोजते जंगलों के काफी दूर आ जाता, फिर भी गाय उसे नहीं मिलता। जब मघु को गाय नहीं मिलती तो वह सेठ के घर चला आता और सेठ को सारा बात बताता। सेठ गुस्सा से मघु को काम से निकाल देता। मघु निराश मन से अपनी घर की ओर लौटने लगता है। घर पहुंच मघु सोच में पड़ जाता कि अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाता है और मघु एक दिन अपने खेत की ओर जाता है और वहां जाके देखता कि उसने जो जामुन का पेड़ लगाया था वह बड़ा हो गया है। यह देख मघु अपने खेत से अपनी घर की ओर लौटने लगता है। घर पहुंच मघु काम करने का विचार करता और काम के तलाश में घूमने लगता। वह गांव के एक किसान के पास जाता, लेकिन उसे वहां काम न मिलता। मघु को गांव में कहीं काम नहीं मिलता। वह हार कर अपनी घर की ओर लौटने लगता है। मघु घर पहुंच निराश मन से सोच में पड़ जाता। तभी उसे उसके खेतों की याद आती और जब सुबह होती है तो मघु अपनी खेतों पर आता और वहां देखता कि जामुन के पेड़ पर काफी सारे जामुन फर चुके होते हैं। यह देख मघु बहुत खुश होता है। उसके बाद मघु खुशी खुशी अपने खेतों से घर की ओर लौटने लगता है और कुछ समय बाद काफी अंधेरी रात हो जाती है। पूरे रात गुजरने के बाद सुबह हो जाती है और मघु टोकरी लेकर अपने खेतों पर जाता और जामुन तोड़कर टोकरियों में भरने लगता। जब जामुन से टोकरी भर जाती तो मघु जामुन से भरी टोकरी को लेकर अपने घर की ओर लौटने लगता है। घर पहुंच मघु जामुन से भरी टोकरी को रखकर थोड़ा आराम करता। आराम करने के बाद मघु जामुन से भरी टोकरी को लेकर बाजार जाता है। बाजार पहुंच मघु एक छोटी सी जगह पर जामुन से भरी टोकरी को रखकर बेचने लगता है। अच्छे और ताजे जामुन होने के कारण मघु की सारी जामुन बिक जाती है। बाजार में सारे जामुन को बेच मघु अपने घर पहुंच आराम करता और सुबह होते मघु फिर से अपने खेतों पर जाता और जामुन को तोड़ टोकरियों में भरने लगता। जब जामुन से सारी टोकरियां भर जाती तो मघु खेतों पर आए व्यापारी से सारे जामुन के टोकरियां अच्छे दामों में बेच देता। इस तरह मघु जामुन बेच बहुत सारा रुपया कमाया और सुबह होती है, सूरज निकल जाता। मघु फिर से अपने खेतों पर जाता और वहां देखता
जामुन के जितने बीज नीचे गिरे हैं उनसे छोटी छोटी जामुन के पौधे निकल रहे हैं। उसके बाद मघु सारे पौधे को दूसरे जगह लगाने का फैसला करता। कुछ समय बाद मघु सारे पौधे को लेकर दूसरे जगह पर लगा देता और एकाएक सारे पौधे पर पानी देने लगता। सारे पौधे को पानी देकर मघु अपने घर की ओर लौटने लगता है। मघु घर पहुंचकर खाना खाता और थोड़ा आराम करता। दूसरे दिन मघु खेतों पर जाता तो वह वहां देखता कि उसने जो कल पौधा लगाया था वह बड़ा हो गया है। यह देख मघु समझ जाता है कि यह पेड़ एक जादुई जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ को देख मघु अपने घर की ओर लौट जाता है। लेकिन मघु को खुशी के कारण रात को भी नींद नहीं आती। मघु मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि वह गरीबी को छोड़ अमीर बनता जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो मघु अपने खेतों पर आता और वह देखता कि सारे पेड़ों पर काफी अच्छे अच्छे जामुन फर चुके थे। मघु के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद मघु टोकरियों को लेकर जामुन को तोड़ने लगता है। वह जामुन से सारी टोकरियां भर लेता। उसके बाद मघु के खेतों पर आए व्यापारी मघु से सारे जामुन के टोकरियां अच्छे दामों में खरीद लेता। इस तरह मघु जामुन बेच खूब रुपया कमाता और उसका गरीबी भी दूर हो जाता है।